सप्रेशंस होते हैं, टेंशन्स होती हैं, डिप्रेशंस होते हैं, उनकी सोच की जो बनावट है वो उसकी फैमिली के हिसाब से या उसकी सराउंडिंग के हिसाब से या उसकी लाइफ में क्या क्या हैपनिंग्स हुई हैं, गुड और बैड, तो वो सारी चीजों को नजर में रखते हुए उसकी पर्सनैलिटी बनी होती है। अब उस पर्सनैलिटी को समझने के लिए हमें बहुत टाइम चाहिए होता है। वंस यू अंडरस्टैंड द personality of the child, then you can put anything difficult or easy into his mind. आप उसको, जिसको कहते हैं ये, वो फर्स्ट 3 months में मैं उनका एक किस्म से ब्रेन को रीड करती थी, और जो उनके सप्रेशंस थे या जो भी उनकी टेंशन्स थी उनको बाहर निकाल के देन आई यूज टू गिव देम द सिलेबस वर्क। सो मेरे स्टूडेंट्स को आई थिंक पूजा, आई डोंट रिमेम्बर कि पूजा को याद होगा या नहीं होगा, बट स्टूडेंट्स के साथ ये करना बड़ा जरूरी है। तो उसके नजदीक जाना, उसका हाथ पकड़ना, उसकी दुख और सुख को उसको समझना, तो आई थिंक ये सबसे जरूरी है। ये तो मेरे रेजुलेशन थे। और बाकी हमें एजुकेशन सिस्टम को जो हमारी ट्रेनिंग्स होती हैं, मैम मैं बोल सकती हूँ ना डॉक्टर अलीमा? यस यस मैम, कैरी ऑन। सुन रही हैं? बिल्कुल, आप बोलिए जी मैम। बोलिए मैम, बोलिए। मैं एक्चुअली क्या कहना चाह रही हूँ कि जो रेगुलेशंस हैं ये सबके ऊपर, औरों के ऊपर भी, जनरल लोगों के ऊपर भी लागू कर सकते हैं हम लोग सब अपने आप अंदर चेंजेस लाने के लिए। बट जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें चेंज लानी बड़ी जरूरी है। बहुत सही बात कही, बहुत सही। बहुत सही, क्योंकि हमारा स्टूडेंट क्या है, हमसे ज्यादा स्मार्ट है, हमसे ज्यादा शार्प है, टेक्नोलॉजी उसके हाथ में है। सो हमको इस लिए हमें भी अपने आप को, मेरे ख्याल में जो हमारा, जहां से हमें, जैसे एक्चुअली क्या होता है, ट्रेंड किया जाता है टीचर्स को, जैसे नर्सरी टीचर, नर्सरी के लिए नर्सरी टीचर, प्राइमरी के लिए उस हिसाब से प्राइमरी टीचर्स हो गए, हायर के लिए ग्रेजुएट्स टीचर हो गए, उससे हायर के लिए लेक्चरर्स हो गए। आई मीन डिफरेंट सिस्टम के लिए होते हैं। बट वो हमारा जो ट्रेनिंग होती है, वो ट्रेनिंग ये होती है कि हम कई बार क्या कॉरेस्पॉन्डेंट से ट्रेनिंग करते हैं, तो वो जो रियल फील होती है एक ट्रेनिंग की, वो हमारे अंदर नहीं आ पाती है। हम एक्चुअली हमारे जो गैजेट्स होते हैं हम उसके साथ हम प्ले नहीं कर सकते हैं, और हम जो हमारी जो एक लाइव क्लासेस होती हैं वो भी, उससे भी हम महरूम रह जाते हैं। तो मेरे ख्याल में हमारे को जो एजुकेशन के सिस्टम्स हैं उनमें थोड़ी चेंज लाना बहुत ज़रूरी है। तो ये तभी हो सकती हैं, जैसे डॉक्टर साहब लगी हुई हैं इस काम में, जुड़ी हुई हैं, तो ये भी इस तरह के एक मैसेज इसको आगे रखें हम अपने। अगर एजुकेशन सिस्टम को बदलना चाहते हैं तो एजुकेशन सिस्टम ऊपर से बदलेगा, बदलाव नीचे से भी आएगा और ऊपर से भी आएगा, तो मेरे ख्याल में सिस्टम बदलेगा। तो ये तो थी एक कि बदलाव की क्या होना चाहिए। जी जी, थैंक यू वेरी मच मैम, आपने बहुत ही कीमती बातें बताई हैं और ये सब बातें बहुत मुफीद हैं, खास तौर से टीचर्स के लिए तो ये बातें बहुत मुफीद हैं। अब मैं अपने जो हमारे साथ टीचर्स यहाँ पे जुड़ी हुई हैं, अगर उनके कुछ सवाल हैं तो वो सवालात कर सकती हैं, क्योंकि हमारे शो का वक्त खत्म हुआ चाहता है। तो जाने से पहले अगर आपको कुछ पूछना है तो आप बराह करम पूछ लें। मैम? यस मैम। आज तो आपको सुनना ही अच्छा लग रहा है, मेरा मन नहीं किया कुछ भी बोलने का। अच्छा लगा आपको सुन के इतने साल बाद। कुछ बोलना चाहिए। यस मैम। मैम आपने वैसे तो रेजोल्यूशन आपने टीचर्स के लिए बताया है, बट आपने क्या सोचा है आपके लिए, आपने क्या रेजोल्यूशंस रखे हैं?
मेरे मेरे आपने क्या सोचा है अपने? मेरे रेजुलेशन भी ऑलमोस्ट यही होते हैं कि मैं हमेशा अपने आप को ढूंढती हूँ, तो मैं वो तो कंटिन्यू रहेगा, मेरा प्रोसेस है। तो मैं अपने आप को ढूंढती रहती हूँ। मेरे मेरे कुछ वर्क्स होते हैं, जैसे मैं करती हूँ कि मैं गार्डनिंग बहुत करती हूँ, तो मैं मोस्टली अपने गार्डन में रहती हूँ, अपनी खेती बाड़ी करती हूँ या कुछ उस तरह की चीजें हैं। तो मेरा जो 21 में मेरा रेजोल्यूशन है, मैं बड़ी सोशल संस्थाओं से भी जुड़ी हुई हूँ, काफी सारी। सो मैं उन संस्थाओं में भी जो काम करना है वो मैंने अपना प्लान आउट करा हुआ है कि मेरे को किस तरह से वहां काम करना है। वो भी सारी चीजें मैं अपने रेजोल्यूशन में रखी हैं कि अब मैंने ये इस इम्प्रूवमेंट के साथ करना है। और पहली तो आपके साथ ही जुड़ गई, तो वो पहले 21 से पहले जुड़ गई, तो ये मेरे लिए एक बड़ा शुभ चीज है, बड़ी मतलब प्लेजर की चीज है ये मेरे लिए। तो ये एक रेजोल्यूशन यही है कि मैं अपने जो मेरे अपने काम है, जो मेरी अपनी सोच है, मैं उसमें निखार लाऊंगी। मतलब हर चीज में मैं अपने निखार लाऊंगी, क्योंकि अगर मुझे गुस्सा भी आता है, और गुस्सा आना बड़ा लाजमी होता है, जिस इंसान के अंदर गुस्सा नहीं है वो जिंदा नहीं है। तो गुस्सा भी होना जरूरी है, लेकिन ये पता होना चाहिए कि गुस्सा किस समय और कितना करना है। अगर ये पकड़ हो गई तो मेरे ख्याल में ये तो इस तरह के रेजोल्यूशंस हैं कि मैं सबके साथ प्यार से रहूंगी और घूमूंगी। घूमने का मुझे मैं ट्रैवलर हूँ, ट्रैकर भी हूँ, और हॉस्पिटैलिटी में भी हूँ। तो मैं उस तरह के रेजोल्यूशंस हैं मेरे की, जो हॉस्पिटैलिटी में हमारे गेस्ट आते हैं उनके साथ ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्शंस करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, और सोशली मैं ज्यादा से ज्यादा जुड़ी रहूंगी। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। और अभी हमारे साथ सुमित्रा चंदेल जी आ गई हैं, जो सरपंच साहिबा हैं। मैं गुजारिश करूंगी कि सरपंच साहिबा अपने चंद बातों से हम सबको नवाजें। तो कैमरा सही कर लें, कैमरा ठीक कर लीजिए। कैमरा हो नहीं रहा, पता नहीं, यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम है। नहीं, आपका पाँव दिखाई दे रहा है, आपका पैर दिखाई दे रहा है, आपका सर नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन पैर दिखाई दे रहा है। सुमित्रा मैम, आपकी स्क्रीन पर एक जो कैमरे का साइन आ रहा है ना, आप उस पर अगर क्लिक करेंगी तब आपका फेस आने लगेगा, आप कैमरा आपकी साइड हो जाएगा। आप ट्राई करें। साइन आ ही नहीं रहा, नहीं आ रहा, मेरे ब्रदर का आ रहा है। नहीं, आपने जो वीडियो वाले कैमरे पे शायद क्लिक कर दिया। आप वीडियो कैमरे पे नहीं, स्क्रीन पर ऊपर देखिए, आप मोबाइल से ऑनलाइन है। मोबाइल से ऑनलाइन है, आप कैमरा पे क्लिक करें। नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। अच्छा, कोई बात नहीं सुमित्रा जी, आप बोले, हम सब सुन रहे हैं आपको। हेलो, एक ये है कि इन्होंने जो बताया कि जो हमारे को एक्सप्लोर करना चाहिए अपने स्टूडेंट्स में, तो मैं समझती हूँ कि हर एक आदमी के में पोटेंशियल होता है। वी शुड एक्सप्लोर देयर पोटेंशियल एज ए टीचर्स, एंड सेकेंडली देयर teaching should be joyful, so that the student may learn everything. Otherwise, if teaching is not joyful, learning is not joyful, then the student or people will not understand what the teacher is teaching or telling the students. Learning should be very joyful. And secondly, thank you very much जी, बहुत अच्छी बात आपने कही। मतलब I am new reading about the new education policy. Education should be universal. It should be funded by the government. This is my views about the education. Otherwise, if the education is privatized, poor students. Yeah, actually, maybe they have some network issue. Some network issue is there, no problem. सुमित्रा जी ने जो बातें कही हैं, बहुत अच्छी बात कही उन्होंने। सबसे अच्छी बात जो मुझे उनकी ये लगी कि एजुकेशन शुड बी गवर्नमेंट रिस्पांसिबिलिटी। yes yeah, so there we are going to solve two issues. One तो ये कि हर कोई पढ़ेगा, फिर everybody will get chance, whether poor or rich,
एंड सेकेंडली जो अभी एक एजुकेशन का कमर्शियलाइजेशन हो चुका है, जहाँ पे एजुकेशन को लोग धंधा बना लिया है कि पैसा कमाने का, वहां भी इसको हम कर्व कर सकते हैं। यस मैम, आपका क्या कहना है? या बिल्कुल, मैं ये सुमित्रा जी का जो पॉइंट रखा है उन्होंने कि सबसे पहली बात तो ये कि एजुकेशन जो है इट शुड बी फॉर ऑल। बिल्कुल। और फॉर ऑल में भी दोनों जेंडर आते हैं हमारे, चाहे बॉयज हैं चाहे गर्ल्स है, पुअर है रिच है, और एक एजुकेशन सबके लिए एक जैसी होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि जो जिनकी अफोर्डेबिलिटी बहुत ज्यादा है उनके लिए प्राइवेट स्कूल कर दिया और जिनकी अफोर्डेबिलिटी नहीं है वो कहने को हो जाता है कि वो सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ेंगे। नहीं, एक एजुकेशन सबके लिए एक जैसी होनी चाहिए, डिस्पैरिटी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए दोनों के बीच में। मैं बाहर भी गई हूँ कंट्रीज में, तो मैंने देखा है कि वहां पे कोई इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। सबके बच्चे एक ही इंस्टीट्यूशन के अंदर और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के अंदर पढ़ते हैं, बराबर को सबको एक जैसी एजुकेशन मिलती है, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से, चाहे वो किसी भी रिच है, पुअर है, गर्ल है, बॉय है, सबको। तो ये बढ़िया, और ये गवर्नमेंट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। गवर्नमेंट स्कूल, नए स्कूल बनाने की बजाय ये होना चाहिए कि जो स्कूल्स अवेलेबल, जो चीजें हमारे पास अवेलेबल हैं, जितने स्कूल्स अवेलेबल हैं उनको ही अपग्रेड किया जाए, उनको बहुत अच्छे उनको सिस्टम्स के साथ जोड़ा जाए। और कुछ स्कूल ऐसे भी होते हैं जैसे हमें लड़कियां पढ़ाने की मुश्किल होती है, तो मेरे ख्याल में मैं अब जब जॉब करती थी तब भी मैंने ये स्ट्रांगली पॉइंट्स रखे थे कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर कुछ प्लेसेस ऐसे जरूर होने चाहिए जहां पे हॉस्टल्स होने चाहिए गवर्नमेंट स्कूलों के साथ अटैच्ड, ताकि जो लड़कियां बाहर दूर जो नहीं जा पाती हैं वो कम से कम उन हॉस्टल्स के अंदर पढ़ाई जा सकें, और जहां सिक्योरिटी भी होती है। तो क्योंकि गांव से बहुत दूर, शायद मुझे नहीं पता, बाकी लोगों को पता होगा, हिमाचल में तो अभी भी लड़कियों को 10-10 किलोमीटर चल के स्कूल पहुंचना पड़ता है, और मे भी इससे ज्यादा भी होगा कई जगह। तो जिस लड़की ने 10 किलोमीटर दूर चलना है या 5 किलोमीटर ही चलना है, जंगल के रास्ते चलना है, अकेले रास्ते से चाहे 2 किलोमीटर ही चलना है, तो उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी की पहली बात आती है। तो इस तरह के जो सिस्टम है, इसलिए हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है, मैं शॉर्टली बताऊंगी कि इसलिए इन सिस्टम्स को हमें ये करना है कि एजुकेशन फॉर ऑल, और जितनी फैसिलिटीज है वो जो अवेलेबल स्कूल है उनके अंदर ही अगर हम वो फैसिलिटीज दे देते हैं, पहले उनको इस स्टैंडर्ड के बना लें कि उसमें हर एक पढ़ना चाहे, बिल्कुल, गरीब हो अमीर हो या कोई भी हो, तो वो उसी स्कूल के अंदर पढ़ना चाहे, ना कि प्राइवेट स्कूल के अंदर जाना चाहे। तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट स्कूल के अंदर ट्रेंड टीचर्स होते हैं और बहुत अच्छे एजुकेटेड होते हैं, तो उन लोगों का फायदा उठाने के लिए सोसाइटी को भी और हमारी गवर्नमेंट को भी चाहिए कि उनका पूरा फायदा उठाएं और बच्चों के भविष्य को और उज्जवल बनाएं। जी, थैंक यू वेरी मच मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप यहाँ आई। मे गॉड ब्लेस यू, आपने बहुत अच्छी यूजफुल बातें बताई हैं, और तमाम नाजरीन का भी बहुत बहुत शुक्रिया जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आप सबको आज का ये प्रोग्राम जरूर पसंद आया होगा, और नया साल आप सबके लिए खुशियों भरा साल हो, और जो परेशानियां आपने 2020 में झेली हैं, खुदा आपको उससे हमेशा के लिए दूर रखे और आपको नई खुशियां, नई कामयाबियां। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सुमित्रा जी, आपने बहुत अच्छी बातें बताई। अब सुमित्रा जी हमारे साथ यहाँ आ चुकी है और सुमित्रा जी का अब चेहरा दिखाई दे रहा है, सबसे अच्छी बात है। तो थैंक यू वेरी मच सुमित्रा जी, आप हमारे साथ जुड़ी, बहुत ही अच्छा लगा। और हम आपको ये बता दूं कि हम सब यहाँ जहाने मन के प्लेटफॉर्म से बहुत से काम कर रहे हैं, और ये सारे काम जो भी हो रहे हैं वो सब एज ए सोशल वर्क ही हो रहे हैं, नो कमर्शियल वर्क। तो हम यहाँ पे टीचर्स के लिए काम करते हैं, स्टूडेंट्स के लिए काम करते हैं, उनकी ट्रेनिंग करते हैं, उनके कॉम्पिटिशन्स कराते हैं, पेरेंट्स की ट्रेनिंग करते हैं, और इसके अलावा जो प्रोफेशनल्स हैं उनकी ट्रेनिंग करते हैं ताकि उनकी एम्प्लॉयबिलिटी जो है वो बढ़ सके, उन्हें किसी न किसी काम के लायक बना सकें। तो वी आर डूइंग ऑल दिस वर्क फॉर द कम्युनिटी, फॉर द सोसाइटी, फॉर द कंट्री, फॉर द नेशन, because we all are very proud of our nation and we want to make it stronger and stronger every day. और आप जैसे लोग जब जुड़े हैं तो जाहिर सी बात है कि ये कंट्री तो और स्ट्रांग होगा ही हम सब के ताउन से।
आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ आई। और ये सपना गैलेक्सी भी हमारे साथ है, लेकिन हमें नहीं मालूम है कि वो हमारे साथ बात करना चाहते हैं नहीं। 1+2 भी कोई हमारे साथ है, मुझे नहीं मालूम कि वो बात करना चाहते हैं या नहीं। अगर वो बात करना चाहते हैं तो वो अपने आप को अनम्यूट करके हमसे बात कर सकते हैं, नहीं तो फिर इसके साथ ही हमारा ये प्रोग्राम आज का खत्म होता है। आ रहे I think, ma'am, there is a network problem. Okay. So no worries. No worries. Thank you very much once It's again. our show. Take care. Wish Take you care. all a very happy new year, और नया साल बहुत सारी खुशियां लेके आए और बहुत सारी हेल्थ लेके आए सबके लिए, और इसी तरह से स्माइल करते रहें सब। बिल्कुल, बेशक बेशक। Thank you very much. Thank you and may God bless you always. Thank you. Thank you. Thank you.